देश बदला चाहता है ताकि देश की सीमा से खिलवाड़ की कोई कल्पना ना की जा सके। अब हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे आतंक के प्रायोजकों को भी देख लेना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो घुसपैठ तो कर लेते हैं, लेकिन भारतीय योद्धा उन्हें कैसे जहन्नुम तक पहुंचाते हैं। 13 सितंबर 2023 कोकरनाग, अनंतनाग। लोकल इंटेलिजेंस की एक गुप्त सूचना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिट के साथ आर्मी ने गडूल गांव को घेर लिया। वहां मौजूद 2 से 3 आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हुआ ज्वाइंट ऑपरेशन की कमान खुद कर्नल मनप्रीत सिंह ने संभाली, लेकिन आतंकवादियों ने पहले ही ट्रैप बिछा रखा था, जिसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। आतंकवादियों ने पेड़ के पीछे छिपकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 लीडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। आतंकवादियों ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक साथ चुनौती दे दी। शहीदों का बदला लेने के लिए टीम ने मोर्चा संभाला और फिर आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचाने का ऑपरेशन शुरू हो गया। ड्रोन से आतंकियों की मौजूदगी का पता लगाया जा रहा है और आतंकी डर कर बार बार फायरिंग करने लगे हैं। दावा है कि इस जगह पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मौजूद हैं। ठीक ऐसा ही कुछ राजौरी में भी हुआ। यहाँ एक आतंकी को सेना ने मार गिराया, लेकिन एक जवान को भी शहादत देनी पड़ी। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में मददगार लेब्राडोर कैंट भी शहीद हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को फिर सिर उठाने का मौका मिला कैसे? खबर है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए उकसाने वाला चीन है। आपने बिल्कुल सही सुना, चीन, जो G20 में भारत को मिली कामयाबी से इतने गुस्से में है कि बीजिंग के थिंक टैंक्स की सोचने की समझने की क्षमता खत्म हो गई। इसलिए बीजिंग से सीधे पाकिस्तान की सरकार को भारत के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन चलाने के आदेश मिल गए। सूत्र बता रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उत्तरी क्षेत्र में हलचल बढ़ाने को कहा है, जिसके बाद अनंतनाग और राजौरी में आतंकवादी घटनाएं घटी। वहीं मणिपुर की हिंसा में भी चीन का हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं। यानी पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों के सहारे चीन ने बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजिंग में जमीनी विस्तार के सपने देखे जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से सीमा को लेकर लगातार इस तरह की बात कहने की, वहां पर चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? भारत की एक भी स्क्वायर इंच जमीन हमारे परसेप्शन से जहां LAC है वहां तक चीन के कब्जे में नहीं है। हमारी पूरी जमीन जो भारत की सीमा है और जो भारत की सीमा हम समझते हैं, उसके साथ पूरी जमीन भारत के सेना के अधिकार में है। ड्रैगन के तिल मिलाने का कारण भी यही है। हर कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने चीन को नाकाम किया है, और जब पाकिस्तान को पहले ही कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया से अलग कर दिया है, तो भारत के दोनों दुश्मन मिलकर अब एक नए षड्यंत्र के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, जिसका प्रमाण है पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की हिंसा में चीन का साथ, जिसका साक्ष्य चूरा चांदपुर जिले के एक सब इंस्पेक्टर की स्नाइपर गन से हत्या। मणिपुर के हिंसक इतिहास में पहली बार स्नाइपर गन का इस्तेमाल हुआ। असाधारण स्नाइपर गन मणिपुर तक चीन के रास्ते ही पहुंच सकती है। मणिपुरी विद्रोही गुट के लिए स्नाइपर गन खरीद पाना आसान नहीं है, इसलिए आशंका है कि वारदात को अंजाम देने के लिए चीन ने ही हथियार सप्लाई की है। यानी मणिपुर की हिंसा में भी चीन का हाथ संभव है, और ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि LAC पर चीन बुरी तरह से मार खा रहा है। भारत और चीन, LAC की बात कर लूं, भारतीय सेना कितनी तैयार है, कितना अगर कोई भी चीज होती है उसके लिए कितनी सक्षम है भारतीय सेना? कि आज के दिन भारत की सेना बहुत स्ट्रांग है, कैपेबल है, और इससे 2 और आगे कदम होते हैं, वो उनका मोराल बहुत हाई है और वो बहुत ही कमिटेड और डिटरमिन्ड है।